कभी के दिन ना यहाँ घट था, ये है घट जिसमें, तो ये देखो हमारी बहन जी ने कितनी सारी हिसर निकाली। हिसर बहुत खाली ऑरेंज वाली, और ये काली वाली हिसर का पेड़ है, लेकिन इसमें ना अब मिले लेंगड़े, अच्छे लेंगड़े। देखो ये देखो यहाँ, इनको बोलते लेंगड़े। अब तक हमें पिया ने भी निकाल दिए हैं लेंगड़े। अब थोड़ा और निकालते हैं क्योंकि तब अंधेरा होने ही वाला है, तब चलते हैं घर। नदी का तांडव देखो, केवल हमारे खेत बचे यहाँ पे 3 खेत। हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ सब बढ़िया ही होंगे और मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। अभी है शाम का वक्त और बहुत ही प्यारी प्यारी ठंडी ठंडी हवा चल रही है और मैं अभी सो के उठी। तो आज मेरा ब्लॉग शाम से स्टार्ट हो रहा है और हम सोच रहे हैं कि आज लेंगड़े लेने जाते हैं। टाइम तो हो गया है ठीक ठाक, लेकिन आजकल दोस्त ही नहीं आ रखे कोई घर में। मैं तो शादी की वजह से आई इसलिए, बाकी सब अब आएंगे जून में, क्योंकि जून में ही छुट्टियां पड़ती है बच्चों की। सबके बच्चों के आजकल स्कूल है। जो मेरे दोस्त लोग हैं उनके सबके बच्चों का स्कूल है। मेरे बच्चे ने साल 12 दिया तो इसलिए मैं थोड़ी फ्री हूँ, तब मैं रुकी हूँ। वैसे मैं भी इस टाइम पे कभी नहीं आती हूँ। और आजकल ना लोग खूब लेंगड़े लेने जा रखे हैं। देखो सामने कोई लेंगड़े लेने जा रखे हैं। तो यहाँ सिम लेंगड़े होते हैं, जो छोटे छोटे लेंगड़े होते हैं उनको बोलते हैं सिम लेंगड़े। बहुत बड़े वाले से लेंगड़े होते हैं, वो थोड़ा दूर होते हैं आसपास, लेकिन कम होते हैं, ज़्यादा नहीं होते। वो जंगलों में होते हैं। इस साइड बहुत ज़्यादा लेंगड़े। तो इधर है सासरताल, मासरताल। तो अब गंगा दशहरा होता है तो तब जाते हैं मासरताल इधर। और ये देखो सामने हमारे खेत, पुंडारे के सेरे के खेत और छोटे छोटे खेत होते हैं। तो आजकल गेहूँ की कटाई हुई, आप देख सकते हो कितने प्यारे लग रहे खेत। लेकिन इन खेतों की बदनसीबी ये है कि यहाँ इस पानी नहीं है, मतलब नहर टूट गई है। सिंचाई वाले खेत थे और 2 सालों से सूखे खेत बने हुए हैं क्योंकि नहर टूट रखी है। पिछली बार इतनी भयंकर बाढ़ आई, अब देख सकते हो ये सब बाढ़ का कहर है। ये पत्थर दिखाई दे रहे हैं ना वाइट वाइट, तो ये सारी बाढ़ की वजह से ऐसा हो रखा। बहुत भयंकर बाढ़ आई, बहुत ही भयंकर बाढ़। दोनों नदियों ने तांडव मचा रखा था, धर्मगंगा ने भी और बालगंगा ने भी। तो देखते हैं। और साथ ही साथ जब तक गेहूं की कटाई नहीं हुई तब तक यहाँ खेतों में गाय वगैरह भी चली गई है चरने के लिए। पहाड़ों का खूबसूरत नज़ारा इस समय, और बुढ़ा केदार का नज़ारा इस समय खूबसूरत। बहुत ही प्यारी प्यारी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। और सामने हमारा स्कूल जहाँ मेरी एजुकेशन हुई 12 तक, राज के इंटर कॉलेज थाती बुढ़ा केदार हमारे टाइम पे था। तो अब ये स्कूल मेरे दादाजी के नाम से हो गया है। देवदारों के घने पेड़ों के बीच में, और साथ ही साथ चीड़ के पेड़ भी हैं। तो इस साइड देवदार के पेड़ हैं, इस साइड जहाँ से सूर्य देवता उगते हैं, और इस साइड वैसे मिक्स पेड़ है, बांज ब्रांस दोनों तरह के पेड़ हैं। और सामने आपको ठीक दिखाई दे रहा होगा भृगु पर्वत। तो यहाँ पे भृगु ऋषि ने तपस्या भी की, ऐसे कहा जाता है, इसीलिए इस पर्वत का नाम हम गढ़वाली में अपनी भाषा में भृगु बोलते हैं, वैसे इस पर्वत का नाम भृगु है, भृगु पर्वत। और ये है गंगोत्री वाला रूट, जहाँ से आप गंगोत्री से होते हुए आप बाबा बुढ़ा केदार के दर्शन करने के लिए आ सकते हो। ठीक दिखाई दे रहा होगा सामने बुढ़ा केदारनाथ मंदिर। तो सोच रही हूँ मैं लेंगड़े के लिए जाती हूँ, लेकिन दोस्त ही नहीं है कोई, किसके साथ जाना है, अजीब से लगता है अकेले अकेले जाना। तो यहाँ आ रही मेरी बहन की बेटी, उसको ले जाती हूँ अपने साथ में लेंगड़ी लेने की। और आजकल ना हिस्सर भी पकी हुई है खूब सारी, पर किसके साथ जाना हिस्सर खाने के लिए। रास्ते में खाई थी आते वक्त। और मैंने अपने पुराने मकान की वीडियो बनाई थी, मतलब बहुत सारे हमारे गाँव के लोग कह रहे थे मतलब मरम्मत की ज़रूरत है, होम स्टे बना सकते हैं। होम स्टे कहाँ से बनाए, यहाँ तो इन बंदरों ने आतंक मचा रखा है। सारी पटाले निकाल दी है मकान की, सारी मतलब मिट्टी रहती है उसके नीचे, क्या रहते कीड़े रहते क्या रहते, उनको खोदते हैं फिर खाते हैं। तो मकान की हालत इन बंदरों ने सारी ख़राब कर दी है, पूरी नींव हिल गई है मकान की, क्योंकि पानी जाता है अंदर तक और मिट्टी पे खड़ा हो रखा मकान। आज का मकान नहीं है, बहुत पुराना मकान है, हमारी विरासत है हमारे बुज़ुर्गों की। लेकिन अब कितनी भी हम उसकी मरम्मत करें ना, लेकिन मकान रहने लायक नहीं है। तो इस वजह से क्या कर सकते हैं आप, मतलब पुरानी चीज़ों को हम मतलब या फिर से बनाएं तभी हो सकता है खड़ा, लेकिन ऐसे मकान तो अब कौन बनाएगा, ना ऐसे मिस्त्री मिलेंगे अब, ना इस तरह के मकान बनेंगे अब। तो क्या कहें। तो अभी हम जा रहे हैं लेंगड़े लेने, सिम लेंगड़े लेने। तो आसपास होते हैं लेंगड़े, तो बहुत दूर होते हैं, रोटी के साथ बहुत अच्छे होते हैं। अच्छा। तो ये सबसे पुराना पुल है, लेकिन अब इसके ऊपर गाड़ी वगैरह नहीं ले जा सकते, इसलिए
तरह की तार वार लगा रखी है। और सामने वाला पुल है गाड़ी वाला और ये है पैदल वाला, लेकिन इसकी हालत भी बहुत जर्जर हो रखी है। और ये देखो नदी ने कैसे तांडव मचाया पिछली बार, और पूरे खेत थे जहाँ से वो लेडीज आ रही ना, वहाँ खेत ही खेत थे, लेकिन क्या कह सकते। लेंगड़े गाइस, मेरी मौसी जा रही है इतनी बड़ी पन्नी लेके। अगर मिलेंगे तो हम लेके आएंगे, नहीं मिलेंगे तो हम सीधा घर आएंगे। तो ये रास्ता, जिस रास्ते पे हम चल रहे हैं, ये गोमफल के लिए जाता है, और जहाँ पे मैं भी चल रही हूँ ना, यहाँ खेत ही खेत थे, लेकिन पता लग रहा है यहाँ खेत थे। यहाँ रास्ता था, यहाँ खेत थे, लेकिन नदी ने सारा तांडव मचा रखा है। केवल यहाँ पे हमारे खेत बचे, बाकी जितने खेत थे ना सब बहे पिछली बारी। और वहाँ सामने से आए हम इतनी जल्दी, और यहाँ देखो पूरे खेत थे। यहाँ ऐसा बढ़िया रास्ता था ना, बहुत ही बढ़िया मस्त लगता था, क्योंकि इस तरफ खेत थे, इस तरफ पूरे खेत थे। यहाँ घट था, हल्का सा एक पानी का वो आता था ऊपर से गदेरा, इतना अच्छा लुक था ना, सारा ख़राब हो गया। ये देखो, तो अभी पहुँच गए हम गोफल में। ये है गोफल गांव, आप देख सकते हो। तो इधर से लेंगे सिमलेंगड़े, और नदी का तांडव देखो। केवल हमारे खेत बचे यहाँ पे 3 खेत, बाकी जितने खेत है ना ये सारे बहे है। बालगंगा, इसी ने पिछली बार इतनी तबाही मचाई ना, पूरा गांव मतलब खतरे की जड़ में आ गया था, देख सकते हो आप। और अब आगे हम लेंगड़े लेने के लिए। तो ये है सिमलेंगड़े, इधर होते हैं सिमलेंगड़े, मतलब जहाँ हल्का हल्का पानी होता है ना, वहाँ होते सिमलेंगड़े। तो आ तो रखी हूँ मैं लेंगड़े लेने, तो देखते हैं मिलते कि नहीं मिलते। हमारे गांव में ना सब्जियों की कमी नहीं है, हर मौसम में आजकल लेंगड़े हो गए, और सर्दियों में कई तरह की सब्जियां हैं। और इस खेत में देखो, चाची लोगों का खेत है, लेकिन बंजर पड़ा हुआ है। कभी के टाइम हम यहाँ ऐसे कूदने आते थे, क्योंकि यहाँ कुछ फल होता था ये खाने के लिए, पता नहीं कौन सा फल, शायद इसको खाने आते थे हम। और ये देखो बांज का पेड़ इस खेत में, और मैंने इतने लेंगड़े निकाल दिए हैं, और ये भी लगे हुए निकालने पे मेरे साथ। ये मेरी बहन की बेटी और ये बुआ की बेटी, तो इनको लाए मैंने साथ में। आजकल तो गाँव में कोई नहीं है, मेरे दोस्त है ही नहीं, और तब अजीब सा लगता है ना, छलांग मारनी पड़ेगी। यार लेंगड़ा या खूब लेंगड़ा, अब मिले लेंगड़े, अच्छे लेंगड़े। देखो ये देखो, यहाँ इनको बोलते लेंगड़े, अब तक हमें लेंगड़े ही नहीं मिल रहे थे, अब मिले लेंगड़े। लेंगड़े बिना हर किसी को नहीं मिलते, और हर टाइम नहीं मिलते, अब मिले अच्छे लेंगड़े। ये वाले लेंगड़े बहुत अच्छे होते हैं, बहुत ही टेस्टी। इस खेत में भी बहुत लेंगड़े अभी होंगे इसमें। ये देखो, अब गाँव में कोई है ही नहीं, तो लेंगड़े कौन खाएगा। मेरी बुआ ने भी बोला लेंगड़े लाने वाले, बुआ लेंगड़े लेने में बहुत आफत आ रही है, बच्चों के साथ आना पड़ रहा, कोई है नहीं गांव में, किसके साथ जाना। और जहाँ लेंगड़े होते हैं ना, वहाँ बहुत सारी जोंकें होती हैं, और बहुत डर लगता है जाने में, बहुत ज़्यादा डर। मैं तो कभी नहीं जाती थी पहले यहाँ, इसलिए आ रही क्योंकि यहाँ जोंक वोंक होती नहीं, लेकिन जैसी बारिश होगी ना तो यहाँ भी लगती है अब जोंक, ऐसे नहीं कि यहाँ नहीं लगती, यहाँ भी लगती। इसीलिए मेरे को ज़्यादा पता नहीं लेंगड़ों के बारे में, मैं जाती नहीं थी पहले, अब आ रही हूँ आसपास में। थोड़े बहुत तो मिल गए, अब इनको मम्मी छानेगी घर में, क्योंकि मेरे को ज़्यादा पता नहीं इनके बारे में, क्योंकि इनमें 20 लेंगड़े भी होते हैं। तो पिया ने भी निकाल दी है लेंगड़े, अब थोड़ा और निकालते हैं, क्योंकि तब अंधेरा होने ही वाला है, तब चलते हैं घर। कभी के दिन ना यहाँ घट था, ये है घट, जिसमें हम आटा चक्की जिसको बोलते हैं, पंचक्की, आटा चक्की जिसको बोलते हैं, ये चलती थी। तो यहाँ पानी पानी हुआ करता था, खूब सारा पानी, क्योंकि यहाँ 4-5 घराट हुआ करते थे। लेकिन आज की डेट में घट भी बंजर पड़ गए हैं, और पानी भी बंद हो गया है। तब क्यों लाना पानी जब घट ही नहीं है ना। चलो आओ। इस बार मैं जल्दी आई ना माई के, तब हिस्सर नहीं मिल रही, वैसे हिस्सर भी पकती है,
हिसर खा के जाना था। वो लाल वाली हिसर तो पक गई, लेकिन काली वाली नहीं पकी अभी। अभी के टाइम इन खेतों की अलग ही बात थी। यहाँ पे ना वो दिखाई दे रहा होगा, वहाँ पे छुइया आता है गर्मियों के दिनों ना, वहाँ पे आते थे पानी लेने के लिए। इतना ठंडा पानी, इतना ठंडा पानी ना क्या कहें। एक बार यहाँ भी ला रखा था वो पानी पीने के लिए यहाँ तक। पर ये रहा हिसर का पेड़, होगी जो हिसर। तो ये आगे हम हिसर खाने के लिए, ये देखो हिसर पकी हुई। हाँ, ये देखो हिसर पकी हुई, हाँ मस्त। ये देखो, तो ये देखो हमारी बहन जी ने कितनी सारी हिसर निकाली। मस्त मजा ले आप, हाँ चटकारे ले। इतनी सारी हिसर पकी हुई ना क्या कहें। ये बहुत ही खट्टी मीठी, और ये झाड़ी ना थोड़ा कटीली होती है, कटीली। लेकिन जो हिसर का स्वाद होता है ना, वो कांटे कुटे सब भुला देता है कि कांटे भी चुभ रहे हैं। केवल हिसर पे ही ध्यान रहता है उस टाइम। पहले हमने निकाले लेंगड़े और अब ले रहे हैं हम हिसर का मजा। तो यहाँ पे प्रिया भी हिसर का मजा ले रही है। प्रिया कैसी हो रही है सर? खट्टी मीठी ना। तो इनके गांव में बहुत होती है सर, रास्ते में इतने बड़े बड़े वो होते हैं ना। ये तो कुछ भी नहीं है, बहुत बड़े बड़े होते हैं इनके गाँव में, इतने बड़े बड़े। गढ़वाली बोलते हैं वो गोंदे है ना, गोंदे बोलते हैं ना। चले अब अंधेरा भी हो गया काफ़ी। हिसर बहुत खाली ऑरेंज वाली, और ये काली वाली हिसर का पेड़ है, लेकिन इसमें ना अभी नहीं पकी, वो बाद में पकती है जून में। काली वाली, अच्छा। तो ये जून में पकती है। तो ये कह रही स्कूल में पक गई कि स्कूल यहीं ऊपर पे है, यहाँ पे ठीक ऊपर पे स्कूल हमारा, और यहाँ पे नहीं पकी अभी। मैं सोच रही थी काली हिसर खाते, पिछली बार इतनी खाई मैंने इस पेड़ पे, बहुत भयंकर। और लेंगड़े लेके अब चलते हैं घर। और साथ ही साथ यहाँ खच्चर भी आ रहे कहीं से, तो ये भी घास चरने जा रखे होंगे। और इस घट की बहुत याद है, कभी हम यहाँ पे बैठे रहते थे ऐसी घट पे दादाजी के साथ। एक बुआ थी हमारी, वो भी आती थी, उसके साथ में मारते थे गफ। एक बार मैं चेक करके आती हूँ, क्या पता पकी हो इसमें। ना अभी नहीं है पकी हुई, अभी इसमें फूल ही नहीं आ रखे, बिल्कुल भी नहीं। और इस साइड ना हमारे बहुत सारे खेत हैं, बहुत सारे खेत, गौशाला वगैरह, बहुत ऊपर तक है हमारे खेत, वहाँ तक। यहाँ वैसे खेत है सूखे वाले, उखड़ बोलते हैं हमारे उधर। और सिंचाई वाले उस तरफ है, सिंचाई वाले भी हैं लेकिन वो थोड़ा और दूर है। लेकिन जो उखड़ है वो इस तरफ बहुत खेत है हमारे, बहुत। इधर उधर, इधर के लिए बोलते हैं गोफल, उधर के लिए बोलते हैं बिस्नोली, वहाँ भी हमारे खेत। फिर ग्वाड़ में हमारे खेत, फिर यहाँ सिरवाड़ी, यहाँ भी हमारे खेत, यहाँ ऊपर भी हमारा खेत, यहाँ पे भी हमारे खेत, बहुत सारे खेत हैं हमारे। लेकिन अब खेत करने वाला कोई है ही नहीं। अब ना कोई खेत कर रहा ना कुछ कर रहा, बस एक खेत है मेरी मम्मी का रखा हुआ, उसी पे आ गई आफत उसके गेहूँ कूटने में, क्योंकि कोई अब करने वाला ही नहीं है साथ में। पहले साथ साथ में कर लेते थे लोग, घर का काम भी करते थे, नौकरी पेशा भी करते थे, खेती बाड़ी भी करते थे। लेकिन अब लोग बस केवल पैसे कमाने पे ध्यान, खेती बाड़ी पे किसी का ध्यान नहीं है। वहाँ से मेरी चाची मार रही आवाज़, अब मैं घर नहीं आएगी, घर नहीं आएगी, अब नहीं आ रहा है गया। ठीक था, चाची मार रही आवाज़, ऊपर आ जाओ बोले। ऊपर चाची और की गौशाला है, चाची भी गाय के पास आ रखी होगी तब। और ये सामने हमारा गांव। अभी मुझे ठीक वहाँ पे जाना है, वहाँ पे हमारा घर ठीक सामने जाना है। मैंने जहाँ पे लाइट जली हुई सिंगल लाइट, वहाँ पे जाना है। तो हमारा घर भी इस गाँव में है। सामने से संतोष और का घर भी दिखाई दे रहा है, बहुत सारे लोगों के घर दिखाई दे रहे, सुगंधा और का बहुत सारे लोगों के घर दिखाई दे रहे हैं। तो अभी मैं आधे रास्ते पे पहुंच गई हूँ। आज की वीडियो को करती हूँ यहीं पे एंड। उम्मीद है आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो। तो अगर पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर, एंड जो नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और फेसबुक से देख रहे तो फॉलो करना ना भूलें। तो तब तक के लिए बाय बाय।